तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके इस वीडियो में। और कैसा जा रहा है आज का दिन। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। आप अच्छी तरीके से मनाएं, संता आपको गिफ्ट में अच्छे खासे प्रॉफिट्स दे और अच्छा खासा नॉलेज जो आपको एनएसएस से मिल ही रहा है थोड़ा बहुत। और अगर स्ट्रेटेजी सीखनी है तो मेरा प्रेडिक्शन सी है ही आपके लिए। ठीक है। अब कल सेंसस की एक्सपायरी थी, क्योंकि आज हॉलीडे, इसीलिए कल सेंसस की एक्सपायरी हो गई। तो आई होप अपना ठीक ठाक प्रॉफिट बनाओगे, बहुत अच्छे प्रॉफिट बने, कॉल में भी और पुट में भी, दोनों धागे से बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट्स बने। ठीक है। अब फ्राइडे के दिन मार्केट कैसा होता है आप सभी जानते हैं। पर अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी तो यूके और रशिया का फिर से चालू हो गया वही अपना वाला, जो उनसे रहा नहीं जाता। ठीक है। उनसे रहा नहीं जाता, उनकी तड़प ही ऐसी है। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, इस पे एक ही टिप्पणी दूँगा कि कल जो है मार्केट में मैं न्यूट्रल हूँ, ना ही मैं बुलिश हूँ ना ही मैं बेरिश हूँ। मैं दोनों साइड मिक्स हूँ। उसका रीज़न ये है, एक तो ये न्यूज़ है, न्यूज़ का इम्पैक्ट हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन खुले। पर क्रिसमस है, क्रिसमस का दूसरा दिन है। क्रिसमस के दिन तो मार्केट बंद रहता है। क्रिसमस के एक दिन पहले या एक दिन बाद एक अच्छी रैली आती है। अब फ्राइडे को मार्केट है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट शांत हो जाएगा सुबह में 1 घंटा मूवमेंट करने के बाद। यानी कि 9:15 को अगर मार्केट ओपन होता है तो 10:15 तक ही कुछ मूवमेंट देगा आपको, जो गैप हो गैप डाउन हो जाएगा। उसके बाद उथल-पुथल होंगे, उसके बाद मार्केट शांत हो जाता है। ठीक है। उसके बाद कोई लेना देना नहीं है मार्केट को, तुम लोग लॉस करो, मार्केट को कोई लेना देना, मार्केट फिर शांत हो जाता है। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि 11 बजे तक आप लोग क्या करो, अगर सेटअप बनता है मेरे एनालिसिस से तो वही सेटअप बना के आप लोग फट से प्रॉफिट करके निकल जाओ मार्केट से और सो जाओ। ओवर ट्रेडिंग मत करना, फ्राइडे के दिन ओवर ट्रेडिंग बहुत नुकसान देती है। ठीक है। बाकी अपडेट तो मैं कर ही देता हूँ टेलीग्राम पे कि चल क्या रहा है। अब जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो 26,140 पे आई है। फ्राइडे के दिन करना क्या है, मैं आपको कल करना क्या है आपको बता देता हूँ मैं। देखो, अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है तो 26,110 के ऊपर की आपको क्लोजिंग चाहिए, 26,210 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए कैंडल की। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज जाती है उसका हाई मार्कर जैसे हाई ब्रेक होता है 26,300 का आपको टारगेट मिल जाएगा, और इसके ऊपर जाता है तो ऑल टाइम हाई 26,420, यानी कि ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ये प्रीमियम सॉरी इंडेक्स 26,420 तक भी जा सकता है। ठीक है। उसकी पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है। अब गैप अप के बाद अगर यहाँ कहीं खुल गया ना तो रिटेस्ट का वेट करना, रिटेस्ट आता है, कैंडल भी बनाता है, धागे पे आकर रिस्पेक्ट देता है, यहाँ से एक सेटअप बन सकता है। समझ गए आप लोग। टॉप पे हमेशा अवॉइड ही करना, याद रखना। वैसे तो मैं मेरा मानना है कि फ्राइडे दिन मार्केट फ्लैट खोले अच्छा रहेगा, और फ्लैट खोलने के बाद किसी प्रीमियम में ब्रेकआउट दे दे या तो नीचे वाले धागे पे आ जाए, बढ़िया सेटअप हो। ठीक है। अब मैंने आपको बता रखा है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और 30 to 40 मिनट्स साइडवेज रहे तो क्या करना चाहिए। ठीक है। अब अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुला डाउन साइड के लिए अगर आपको जाना है तो 2600 के नीचे की एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना, जैसे लो ब्रेक होता है 2630 का पहला टारगेट है, और 25,940 का दूसरा टारगेट है। 25,940 का, तो दो टारगेट आपको टाइम चार्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे बढ़िया वाले। ठीक है। अब गैप डाउन के बाद अगर यहाँ का ही खुल गया ना तो रिटेस्ट का वेट कर लेना। टेस्ट आता है, कैंडल रिजेक्शन लेता है ऊपर से, तो यहाँ से डाउन साइड के लिए आपका सेटअप बढ़िया वाला बन जाएगा। समझ गए। अब एक चीज याद रखना कि जब भी ना फ्राइडे के दिन गैप अप या गैप डाउन होता है ना तो पोजीशन ज्यादातर उसके अगेंस्ट जाती है, मार्केट साइडवेज हो जाता है। यानी कि अगर आप देखो तो पुट, अगर गैप डाउन हुआ तो पुट के पोजीशन टॉप पे खुलेंगे। अब वो रीटेस्ट करने आते हैं और मार्केट रिवर्सल हो जाता है या साइडवेज हो जाता है, या साइडवेज हो जाता है। ऐसा बहुत टाइम होता है, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट में थोड़ा सा वॉल्यूम लो रहता है, कभी कभी बहुत ज्यादा हाई रहता है, कभी कभी बहुत ज्यादा लो रहता है। ठीक है। तो फ्राइडे को मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हाँ, ट्रेंड पता कर सकते हैं कि आज मार्केट साइडवेज, हमें और सेटअप बनाने चाहिए नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए थोड़ा सा संभाल के, कम क्वांटिटी के साथ भी। ये स्टॉक बहुत अच्छा मूव करता है वैसे, अगर आप स्टॉक ऑप्शन वगैरह पे करते हो। वैसे स्टॉक ऑप्शन का मैं एक स्ट्रेटेजी दूंगा आप लोगों को, लेकिन स्ट्रेटेजी के साथ इंडिकेटर लिंक्ड होगा, मतलब एक इंडिकेटर यूज करके उस स्ट्रेटेजी को मैं आगे मैं आपको अपडेट दूंगा कि क्या है, वो मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रीमियम की तरफ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ निफ्टी के 26,150 की कॉल में, 93 पे क्लोजिंग आई है। करना क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। मार्केट या तो फ्लैट या तो गैप अप खुलता है तो 130 के ऊपर की कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेना, या 125 के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 180 का पहला टारगेट हो जाएगा आपका, 240 का दूसरा टारगेट हो जाएगा, और 300 का तीसरा टारगेट। तो 3 टारगेट आपको फ्लैट में देखने के लिए मिल जाएंगे। 300 और 240 में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, अगर अच्छा रेशियो रहा तो दे भी सकते हैं। ठीक है। 300 तो दूर की बात है, फ्राइडे का मार्केट मुझे पता है कैसा रहता है। गैप अप के बाद अगर यहाँ का कोई कहना प्रीमियम तो रिटेस्ट का वेट कर लेना। कैंडल आती है, वीक बनाती है, धागे को रिस्पेक्ट देती है, तो आपका सेटअप बन जाएगा। बीच में कहीं खुल जाती है तो आपको रिटेस्ट का वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब
अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खोलने के बाद साइडवेज बाइडवेज हो गया तो इसमें 57 यानी कि बेस का धागा यहाँ पे आके कैंडल विक बनाता है, क्या करता है धागे के सस्टेन करके धागे को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका अपसाइड के लिए। अब 130 का टारगेट नहीं मिलेगा आपको क्योंकि बीच में एक और रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है 90-100 के आसपास का, 90 से 100 के आसपास का एक रिजेक्शन लेवल है। तो यहाँ से आपको 40 पॉइंट तो मिल जाएंगे अच्छे खासे ठीक ठाक, अगर आप अच्छी जगह पे सही जगह पे एंट्री बना लेते हो। तो अगर मान लेते हो आपको पता नहीं है कि रेजिस्टेंस क्या है, मतलब आप सोच रहे हो 130 का टारगेट आपको मिल जाएगा, एटलीस्ट 30 पॉइंट लो। अगर इतना बड़ा होल्ड नहीं कर पाते तो एटलीस्ट 30 पॉइंट लो, यानी कि 57 से आपको एटलीस्ट 30 पॉइंट्स लेने हैं, जो साइकोलॉजी वाला हमारा धागा होता है। मैं फ्राइडे को बड़ा टारगेट ज़्यादातर एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, अगर आपको होल्ड रखना है तो क्या करो, जैसे ही आपकी एंट्री हो जाती है और प्रीमियम आपसे एंट्री से 25 से 30 पॉइंट ऊपर आ जाते हैं तो आप लोग ऐसे कॉस्ट टू कॉस्ट डाल लो जिससे आपका रिस्क 0 हो जाए। समझ गए? अब हम लोग पुट की तरफ चलेंगे। दोस्तों ये 26,200 का पुट है, क्लोजिंग है ये 100 पे। करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर मार्केट फ्लैट या गैप खुलता है तो 70 का इसके अंदर बेस है। तो अगर मार्केट 70 पे आके विक बना जाता है, यहाँ पे क्या करता है धागे पे आके विक बना जाता है और धागे को रिस्पेक्ट दे देता है, तो यहाँ से आप 130 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो और कितना 180 ऊपर में अपसाइड में। तो दो टारगेट आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 130 और 180 का बेस से, ठीक है। अब मान लेते हैं कि बड़ा गैप अप हो गया, क्या हो गया बड़ा गैप और ये प्रीमियम 170 के नीचे खुल के कैंडल क्लोज कर गया, यानी कि बेस के नीचे खुलते कैंडल क्लोज कर जाता है। इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा जब तक ये बेस के नीचे रहेगा। कॉल वाला या तो ब्रेकआउट पे या तो रिटेस्ट पे देख सकते हो, क्योंकि वो गैप अप खुलेगा तो आपको रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर धागे को रिस्पेक्ट देता है इस तरीके से वीक बना के तो फिर आपका सेटअप बन सकता है। अब अगर मार्केट गैप डाउन हो गया या फ्लैट खोलने का डाउन साइड का मूवमेंट आया तो 130 के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग का वेट कर लेना, उसका हाई मार्क करना। जैसे ही हाई ब्रेक होता है 180 का पहला टारगेट, 240 का दूसरा टारगेट और 300 का तीसरा टारगेट। 3 टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे बढ़िया वाले। अब गैप डाउन के बाद यहाँ पे खुल जाता है तो रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल बिग बनाती है धागे के रिस्पेक्ट देती है तो यहाँ से वापस से आपका सेटअप बन जाएगा अपसाइड के लिए पुट में। समझ गए? हम लोग सेंसेस की तरफ पढ़ेंगे। दोस्तों ये सेंसेस का इंडेक्स से क्लोजिंग आई है 85,390 के आसपास। करना क्या है मैं आप लोग को बताता हूँ। मार्केट फ्लैट या गैप अप होता है तो 85,580 के ऊपर की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 85,760 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा और उसके ऊपर है आपका 86,000 का राउंड ऑफ रख सकते हैं। तो दो टारगेट आपको ऑफ साइड में एक्सपेक्ट करने चाहिए ब्रेकआउट में। अगर मार्केट गैप अप के बाद यहाँ पे खुल जाता है ना तो रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती है धागे पे विक बना के सस्टेन करती है तो यहाँ से आपका अपसाइड में सेटअप बन जाएगा, ठीक है। धागे को रिस्पेक्ट मिलना बहुत जरूरी है। रिस्पेक्ट कैसे मिलती है और मेरे एनालिसिस फॉलो कैसे करना है ये अगर आपको जानना है तो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक इज डिस्क्रिप्शन। उसमें मैंने बता रखा है कि मेरे डेली एनालिसिस को फॉलो कैसे करना है और वहाँ पे मैं अपडेट भी देते रहता हूँ इंट्राडे में, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। अब डाउन साइड में अगर आपको जाना है तो मार्केट फ्लैट या गैप डाउन होता है तो 85,260 के नीचे की कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना, जैसे लो ब्रेक होता है 84,940 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा और 84,740 का दूसरा टारगेट। तो दो टारगेट आपको डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। गैप डाउन के बाद यहाँ पे खुल जाता है ना तो रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती है रिजेक्शन लेती है तो यहाँ से एक सेटअप बढ़िया वाला आपका डाउन साइड में बन सकता है। समझ गए? अब हम लोग इसके प्रीमियम की तरफ चलेंगे। दोस्तों इस आंसर का 85,500 का कॉल, इसकी क्लोजिंग आई है 374 पे। करना क्या है मैं आप लोगों को सिंपल चीज बता दूं। मार्केट या तो फ्लैट या तो गैप अप होता है तो 410 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लें। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 500 का पहला टारगेट है, 600 का दूसरा टारगेट है और 760 का तीसरा टारगेट है। तो 3 टारगेट एक्सपेक्ट करने चाहिए आपको ब्रेकआउट पे। अब याद रखना गैप अप के बाद अगर यहाँ का बीच में खुलता है ना धागे के, मतलब दो धागे के बीच में, तो उसके अंदर आपको रिटेस्ट का वेट करना चाहिए। रिटेस्ट आता है, कैंडल क्या करती है विक बनाती है धागे पे, तो आपको ऑफ साइड में सेटअप बन सकता है बढ़िया वाला। धागे को रिस्पेक्ट मिलना जरूरी है। विक बनाती है 5 से 10 सेकंड यहीं पे विक बना के सस्टेन करती है तो वहां से आपका सेटअप बन जाएगा। अब नीचे दो धागे, हो सकता है गैप डाउन हो जाए मार्केट या फ्लैट खोलने के लिए प्रीमियम डी के होके 340 के आसपास आता है, कैंडल आती है विक बनाती है धागे को रिस्पेक्ट देती, यहाँ से 410 के लिए आपका सेटअप बन जाएगा, उसके ऊपर 500 के लिए। अभी इसका ब्रेकडाउन हो गया तो फिर बेस से आखिरी धागा है जो कि है 284। यहाँ पे कैंडल आती है विक बना गई, धागे को रिस्पेक्ट दे दी तो बढ़िया सेटअप बन सकते हैं। 340 का पहला टारगेट हो जाएगा, 410 का दूसरा, तो बढ़िया सेटअप आपका बन सकता है बेस से भी, ठीक है। एक चीज याद रखना, अगर मार्केट फ्लैट खोल के 30 to 40 मिनट साइडवेज रहे
तो जिस प्रीमियम में नीचे ज़्यादा दागे उसमें सेटअप बनेगा। जैसे कॉल में नीचे ज़्यादा दागे, कॉल में 2 दागे नीचे, तो कॉल में फर्स्ट प्रायोरिटी देना, ठीक है। हाँ, और पुट वाला ब्रेकआउट कर गया तो फिर उसके अंदर आपको जाना चाहिए, पर मेरी मानो तो पहला प्रायोरिटी कॉल में देना। अगर साइडवेज रहता है तो अभी 30 to 40 मिनट्स, वरना नहीं, ठीक है। हम लोग पुट का प्रीमियम देखेंगे सेंसेक्स का। दोस्तों ये है 8500 का पुट, इसी क्लोजिंग आई है 332। करना क्या है, सिंपल चीज मैं आपको बताता हूँ। मार्केट अगर गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलने के लिए प्रीमियम डीके होकर 270 पे आ गई, कैंडल आई, विक बनाई, यहाँ पे विक बना के सस्टेन कर गई इस तरीके से। विक का मतलब क्या होता है, इस तरीके से विक बना के सस्टेन कर गई, ठीक है। यहाँ पे सस्टेन करने के बाद धागे को रिस्पेक्ट मिल गई, आपको दिख रहा है कि विक बन रही है। 5 से 10 सेकंड वेट कर लेना, विक बन गई, आपका सेटअप बन जाएगा। 380 का पहला टारगेट हो जाएगा आपका, और उसके ऊपर जाता है अगर तो फिर 470, ठीक है। बढ़िया वाला आपको सेटअप मिल जाएगा इसके अंदर, बहुत अच्छे वाले टारगेट्स भी मिल जाएंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुल गया, तो 380 के ऊपर के कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेना। जैसे इसके नीचे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है, उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है। 470 का पहला टारगेट है, 630 का दूसरा टारगेट है, और 780 का तीसरा टारगेट है। तो अप साइड में बढ़िया वाले 3 टारगेट आपको देखने मिल जाएंगे। अब गैप डाउन खुल गया और यहाँ पे खुल गया तो रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती है, वीक बना के धागे को रिस्पेक्ट देती है, तो आपका बढ़िया वाला सेटअप बन जाएगा अगर धागे को रिस्पेक्ट मिलती है। समझ गया, टॉप पे हमेशा अवॉइड करो, रिटेस्ट का वेट किया करो, बढ़िया सेटअप बनेगा। समझ गए, तो आई होप को एनालिसिस समझ में आऊंगा। बाकी ये धागे कैसे लगाते हैं, प्राइस एक्शन क्या है, रेशियो क्या है, आपको सीखना है, मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आपको प्राइस एक्शन मिल जाएगा। बढ़िया ईयर एंड का ऑफर चल रहा है, अभी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लो, उसके बाद आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा, प्राइस भी बढ़ जाएंगी नए साल के बाद, नए साल शुरू होते ही, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, अभी भी है टाइम आपके पास, तो फटाफट ज्वाइन कर लेना। बाकी आपको डे एनालिसिस पसंद आ रही हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।